एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे सिमिलैरिटी लेसन्स के एमसीक्यूज। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि हमने ऑलरेडी 10 एमसीक्यूज कर लिए हैं, तो चलो आज हम लोग और 10 एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट एमसीक्यूज से, दैट इज अवर 11th वन। क्या दिया है देखो, इफ इन ट्राइंगल CAB एंड ट्राइंगल FED AB upon EF is equal to BC upon FD and that is equal to AC upon ED, then we have to show कौन सा ट्राइंगल किस ट्राइंगल को सिमिलर है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। हमारे पास क्या है, दो ट्राइंगल है। ये है हमारा पहला ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में जो वर्टाइसेस है वो क्या है, A, B एंड C। ओके, और हमारे पास दूसरा ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में जो वर्टाइसेस है वो क्या है, यस, D, E एंड F। ओके, और ये दोनों जो ट्राइंगल है उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखो क्या दिया है, ये दोनों हमारे पास क्या है, ट्राइंगल है और यहाँ पे ये रेशियो जो है वो क्या है, इक्वल है। मतलब ये रेशियो इक्वल है, इसका मतलब क्या कि यहाँ पे ये जो साइड्स है वो क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स है ये दोनों ट्राइंगल के। जैसे कि ये जो AB है और ये जो EF है, ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो दोनों ट्राइंगल के। वैसे ही ये BC और FD क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स है, और AC और ED क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स है। और हमको बताना है कि कौन से दो ट्राइंगल्स जो है वो क्या है, सिमिलर है। ओके, यहाँ पे देखो ये जो वर्टाइसेस का जो ऑर्डर है ना, वो कौन सा ऑर्डर राइट है वो हमको बताना है। समझ में आया? चलो देखो, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग सॉल्व करने ही वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमको वो दो ट्राइंगल्स बनाने पड़ेंगे। ओके, फिगर से अच्छे से समझेगा हमको। तो देखो हमारा सबसे पहला ट्राइंगल हमने बना दिया है, अब हम दूसरा ट्राइंगल भी बना देते हैं। दूसरा ट्राइंगल बना देते हैं। ओके, ये है हमारा दूसरा ट्राइंगल। ठीक है, अब हम इसको क्या कर देते हैं, नेमिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहला ट्राइंगल है हमारा CAB, बरोबर, ये है हमारा ट्राइंगल CAB। और दूसरा ट्राइंगल क्या है, FED। ओके, अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने आपको क्या बोला, ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड से। जैसे कि अभी देखो ये जो हमारा ट्राइंगल है, ये जो हमारा ट्राइंगल है, इसकी जो साइड AB है, इसकी जो साइड AB है उसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड है EF। ठीक है, EF कहाँ पे है इस ट्राइंगल में, यहाँ पे है। ये देखो ये है हमारी EF साइड, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड है। वैसे ही यहाँ पे देखो BC और FD जो है वो क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं BC कहाँ पे है, यहाँ पे। ये देखो ये है BC, बरोबर। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेती हूँ। ये है हमारी साइड BC, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, FD। FD कहाँ पे है, यहाँ पे। दिस इज अवर FD। ठीक है, ओके, नाउ लास्ट, ये जो AC और ED है वो क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड है। ठीक है, तो AC मतलब ये वाली साइड AC और कौन सी हमारी, हाँ, ED, ये है हमारी करस्पॉन्डिंग साइड। अब देखो हम लोग कैसे पता करते हैं कि कौन से दो ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है। ओके, अभी यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, एक पैटर्न फॉलो करने वाले हैं। ओके, पैटर्न बोल सकते हो या यू कैन ऑल्सो से डायरेक्शन। हम लोग एक पैटर्न फॉलो करेंगे या वी कैन से हम लोग एक डायरेक्शन लेने वाले हैं। और वो डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, ये ब्लू कलर से पर्पल कलर की तरफ जाएंगे और फिर पर्पल कलर से हम लोग ग्रीन कलर की तरफ आएंगे। ठीक है, समझ में आया? वैसे तो देखो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे मैंने 3 कलर्स यूज किए हैं, दैट इज ब्लू, पर्पल एंड ग्रीन। तो अभी हम क्या करेंगे, एक डायरेक्शन लेंगे और वो डायरेक्शन क्या होने वाला है, ब्लू कलर से हम लोग जाने वाले हैं पर्पल कलर की तरफ। ओके, कौन से कलर की तरफ जाएंगे, पर्पल कलर की तरफ, और फिर पर्पल से हम लोग जाने वाले हैं ग्रीन की तरफ। ओके, समझ में आया? तो हमने कौन सी डायरेक्शन ली, ब्लू टू पर्पल, पर्पल टू ग्रीन। तो यहाँ पे देखो हम लोग कैसे चल रहे हैं, अभी वर्टाइसेस को देखो हम लोग कैसे चल रहे हैं, A to B, B to C। ओके, दैट इज A to B एंड B to C। हम ये वाले डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब सेम डायरेक्शन या सेम पैटर्न हम इस ट्राइंगल के लिए भी फॉलो करेंगे, दैट इज ब्लू टू पर्पल, पर्पल टू ग्रीन। ठीक है, चलो फॉलो करो। ब्लू से जाएंगे हम लोग पर्पल की तरफ और फिर यहां से हम लोग आएंगे ग्रीन की तरफ। ओके, तो अभी यहाँ पे हम लोग ने कौन सी डायरेक्शन फॉलो की, सेम डायरेक्शन फॉलो की जो यहाँ पे हमने फॉलो की थी। अब वर्टाइसेस को देखो, वर्टाइसेस को देखो हम लोग ने क्या किया, E से F, F
से D, है ना, यानी कि E से F एंड F से D, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल EFD, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो वर्टेक्स A है उसका कनेक्शन वर्टेक्स E के साथ है। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। लेट मी एक्सप्लेन यू या लेट मी टेल यू अगेन। वर्टेक्स A का कनेक्शन वर्टेक्स E के साथ है, वैसे ही वर्टेक्स B का कनेक्शन वर्टेक्स F के साथ है और वर्टेक्स C का कनेक्शन वर्टेक्स D के साथ है। हाँ, ये जो कनेक्शन है, ये जो ऑर्डर है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे हमने कौन सा डायरेक्शन फॉलो किया? ब्लू टू पर्पल, पर्पल टू ग्रीन। सेम डायरेक्शन हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे, बिकॉज दिस आर व्हाट करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ दैट ट्राइंगल, है ना। तो यहाँ पे भी हमने सेम डायरेक्शन फॉलो किया, दैट इज ब्लू टू पर्पल, पर्पल टू ग्रीन, और हमने वर्टाइसेस को ऑब्जर्व किया कि वर्टाइसेस कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे वर्टाइसेस जा रहे थे A से B, B से C, और यहाँ पे जा रहे थे E से F, F से D। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन हमको नजर आ रहा है क्या ऐसा, ABCEFD वाला? हाँ, ये देखो ऑप्शन C, ऑप्शन C इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, ऑप्शन C इज अवर करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया? ओके, तो ये है हमारा 11th वन। चलो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, फिर हम करते हैं नेक्स्ट वन। तो चलो अभी हम लोग करते हैं नेक्स्ट वन। क्या दिया है देखो, इन ट्राइंगल ABC गिवन दैट DE इज पैरेलल टू BC, D is the midpoint of AB and E is the midpoint of AC. The ratio AE is to EC is dash. यानी कि क्या दिया है देखो, हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, जैसे कि आप फिगर में भी देख सकते हो, ट्राइंगल ABC, और क्या दिया है, गिवन दैट DE इज पैरेलल टू BC, यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, ये जो DE है दैट इज पैरेलल टू व्हाट, BC, दिस इज गिवन। और क्या दिया है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, यानी कि यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट D है वो क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ये जो सेगमेंट AB है उसका। ओके, एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, यानी कि ये जो पॉइंट E है वो क्या है, मिड पॉइंट है किसका, AC का। ये गिवन है हमको, तो हमको क्या फाइंड करना है, देन द रेशियो AE इज टू EC इज डैश, यानी कि हमको रेशियो फाइंड करना है, ये रेशियो फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमको किसका रेशियो फाइंड करना है, ये जो AE है और ये जो EC है इसका रेशियो हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम हमारे सोल्यूशन से। बताओ यहाँ पे क्या यूज होगा। देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो गिवन है ना उसका यूज करेंगे। क्या दिया है हमको कि ये जो DE है दैट इज पैरेलल टू व्हाट, BC, तो यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, बाय BPT हम लोग क्या बोल सकते हैं, चलो बताओ। यस, हम ये बोल सकते हैं कि ये जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा, मतलब कौन सा रेशियो, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ओके, अभी सबको BPT आता ही है, मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगी आपको, वरना आप खुद ही बोर हो जाओगे। दैट इज वी कैन से बाय BPT AD अपॉन DB इज इक्वल टू व्हाट, AE अपॉन EC। ठीक है, इतना समझ में आया। और एक बात देखो, हमको क्या फाइंड करना था, हमको क्या रेशियो फाइंड करना था, AE इज टू EC फाइंड करना था, बरोबर। और यहाँ पे देखो हमारे पास वो रेशियो है दैट इज AE इज टू EC, ये वाला जो रेशियो है वो क्या है, वो हमको फाइंड करना है। ओके, तो चलो बताओ हम लोग कैसे फाइंड करेंगे ये। वेरी सिंपल, यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट चीज क्या दी है कि ये जो पॉइंट D है वो क्या है, मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, ऑफ सेगमेंट AB, है ना। यानी कि ये जो पॉइंट D है वो क्या है, मिड पॉइंट है किसका, सेगमेंट AB का। यानी कि यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि AD जो होगा दैट इज इक्वल टू क्या होगा, DB होगा, है ना। आप लोग ही दिमाग लगाओ कि अगर ये जो पॉइंट D है वो क्या है, मिड पॉइंट है किसका, सेगमेंट AB का, इसका मतलब ये वाला जो सेगमेंट होगा, ये वाला जो टुकड़ा होगा और ये वाला जो टुकड़ा होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। वैसे तो इस फिगर में इक्वल नजर नहीं आ रहा है, बट प्लीज अंडरस्टैंड कि अगर D क्या है, मिड पॉइंट है सेगमेंट AB का, यानी कि AD विल बी इक्वल टू व्हाट, DB, है ना, बरोबर। तो यानी कि अभी हम क्या कर सकते हो, देखो ये जो रेशियो हमको मिला था इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो AD है इसके जगह पे हम DB लिख सकते हैं, है ना। ये जो AD है उसके जगह पे हम DB लिख सकते हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि DB के जगह पे हम लोग AD लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वली है। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो AD है उसके जगह पे हम DB लिख देंगे, दैट इज DB। ओके, अपॉन क्या है हमारे पास, DB है, इज इक्वल्स टू AE अपॉन
EC, यानी कि ये DB और ये DB हो गया कैंसिल, दैट इज यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1:1, है ना, दैट इज 1:1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC। दैट वाज वेरी सिंपल, यानी कि ये जो रेशियो है जो हमको फाइंड करना था वो किसके इक्वल मिला हमको, 1:1 के इक्वल मिला। और यहाँ पे देखो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, समझ में आया, दैट इज ये जो रेशियो है वो किसके इक्वल होगा, 1:1 के इक्वल होगा। आपको फिर से बता देती हूँ हमने क्या किया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना था। हमको क्या दिया था, ये जो लाइन है और ये जो हमारी साइड है वो क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब बाय बीपीटी हम क्या बोल सकते हैं, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, वही हमने यहाँ पे लिखा और फिर हमने देखा कि वी हैव टू फाइंड दिस रेशियो ओनली, है ना, यही रेशियो तो हमको फाइंड करना था। फिर हमने देखा कि पॉइंट D जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है किसका, सेगमेंट AB का, यानी कि ये जो पॉइंट D है दैट इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB, यानी कि हम ये बोल सकते हैं यहां से कि ये जो AD होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, DB। ओके, ये हमने फिर यहां से निकाला और फिर हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो AD है उसके जगह पे हमने DB लिख दिया और ये DB हो गया कैंसिल, दैट इज हम यहाँ पे क्या बचा, 1:1 बचा, यानी कि ये जो रेशियो जो हमको फाइंड करना था दैट इज इक्वल टू 1:1। ओके, समझ में आया, चलो प्लीज नोट डाउन कर लो, फिर हम करते हैं नेक्स्ट वन। तो चलो अभी हम लोग करते हैं नेक्स्ट वन। क्या दिया है देखो, द ट्राइंगल्स ABC एंड ट्राइंगल ADE आर सिमिलर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी कि हमको क्या दिया है, दो ट्राइंगल्स जो है वो क्या है, सिमिलर है। हमको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो क्या है, राइट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, बरोबर। तो हम वही लिखेंगे, सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल व्हाट, ADE, दिस इज गिवन। तो यानी कि वी कैन से इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होगा दैट विल बी इक्वल। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारी साइड AB है इसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा, AD। ओके, दैट इज इक्वल टू ये जो हमारी साइड BC है इसके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो होगा DE। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स लिख रहे हैं, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, AC जो है, AC जो है उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएगी हमारी AE। तो हमने तो लिख दिया, हमने अपने तरफ से क्या लिखा, हमने अपने तरफ से तीनों रेशियोज लिख दिए, यानी कि तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन राइट है। ओके, तो ये जो रेशियो है ये हमारे राइट है, ठीक है, दिस इज राइट। तो अब देख लो यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों को अच्छे से चेक करो और देख लो कि इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला जो रेशियो है, ये वाला जो रेशियो है वो हमारे ऑप्शन में आपको मिलेगा, ये वाला रेशियो, दैट इज AB अपॉन AD इज इक्वल टू BC अपॉन DE, ये वाला रेशियो आपको दिखेगा, दैट इज ऑप्शन C में, है ना। तो यानी कि ऑप्शन C इज अवर करेक्ट ऑप्शन। बाकी अगर आप लोग ये वाला रेशियो देखोगे तो ये वाला रेशियो देखोगे तो वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो ये वाला जो हमारा रेशियो है वो क्या है, राइट है। समझ में आया? ओके, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम करते हैं नेक्स्ट वन। तो चलो अभी हम लोग करते हैं नेक्स्ट वन। क्या दिया है देखो, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:9, एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो डैश, यानी कि यहाँ पे हमको क्या दिया है, हमारे पास दो सिमिलर ट्राइंगल्स है और उनके साइड्स का जो रेशियो है वो दिया है हमको, दैट इज 4:9। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो दिया है हमको 4:9 और हमको वो दोनों जो ट्राइंगल्स है उसके एरियाज का जो रेशियो है वो हमको फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। देखो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हमारे पास क्या है, दो सिमिलर ट्राइंगल्स है, तो हम लोग ले लेते हैं कि हमारे पास है ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2 और ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो क्या है, सिमिलर है, ये हमको गिवन है और हमको इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो दिया है 4:9। तो हम क्या लेते हैं कि ये जो S1 है और ये जो S2 है वो क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स है ये दोनों ट्राइंगल्स के। तो हमको क्या दिया है, S1 अपॉन S2 जो है वो दिया है, दैट इज व्हाट, 4:9। ठीक है, इतना समझ में आया। और हमको क्या फाइंड करना है, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे और एक लेट लेने वाले हैं कि ये जो हमारा ट्राइंगल है इसका एरिया हम लोग ले लेते हैं A1 और ये जो हमारा सेकेंड ट्राइंगल है इसका एरिया ले लेते हैं हम लोग A2। देन व्हाट वी हैव टू फाइंड इज
A1 अपॉन A2, है ना। हमको ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो फाइंड करना है। चलो बताओ यहाँ पे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। यस, यहाँ पे हमारा एक कॉन्सेप्ट यूज होगा, दैट इज व्हाट, थ्योरम्स ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ओके, जो प्रैक्टिस सेट 1.4 है उसका कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। और वो जो थ्योरम है वो हमको क्या बोलता है कि अगर कभी भी दो ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे, तो उनके एरियाज का जो रेशियो होगा, ध्यान से सुनना, उनके एरियाज का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ, ओके, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। यानी कि हमारे यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड कौन से है, S1 एंड S2, तो हम इसका रेशियो लेंगे। ठीक है, यानी कि समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कभी भी दो ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है, तो उनके एरियाज का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। बस अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे और हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो वैल्यूज को पुट करते हैं, दैट इज A1 अपॉन A2, ये तो हमको फाइंड करना है। यहाँ पे देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज S1 अपॉन S2 का होल स्क्वायर। ओके, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना हम लोग। हमने क्या किया, ये जो स्क्वायर है उसको होल स्क्वायर में लिख दिया। ठीक है, ये दोनों का जो स्क्वायर था, न्यूमरेटर में जो स्क्वायर था, डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर था, उसको हमने एक ही बार लिख दिया, ऊपर लिख दिया, दैट इज होल स्क्वायर लिख दिया। तो दैट इज इक्वल टू, हमारे पास ये रेशियो है दैट इज S1 अपॉन S2 वाला रेशियो है दैट इज 4 अपॉन 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 अपॉन 9। ठीक है, इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे 4 अपॉन 9 और यहाँ पे है स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर लगा देंगे। बस अभी इसको सॉल्व कर दो, ये स्क्वायर जो है वो न्यूमरेटर को भी मिलेगा, ये जो स्क्वायर है वो डिनोमिनेटर को भी मिलेगा। दैट इज 4 का स्क्वायर होगा 16 और 9 का स्क्वायर होगा, यस वेरी गुड, 81। यानी कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स है उनके एरियाज का जो रेशियो है वो हमको मिल गया 16 अपॉन 81। तो चलो बताओ कौन सा ऑप्शन राइट है। यस वेरी गुड, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, समझ में आया। चलो हम करते हैं नेक्स्ट वन, इसको नोट डाउन कर लो। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू क्या दिया है। देखो, द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स are in respectively 9 centimeter square and 16 centimeter square. The ratio of their corresponding sides is dash. अब यहाँ पे देखो ये जो हमारा MCQ है इसमें सेम कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है जो हमने अभी जस्ट किया। यस, जो हमारा 14th वाला MCQ था उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया था वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है। दैट इज कौन सा कॉन्सेप्ट, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, अब देखो मैं आपको ये क्वेश्चन समझाती हूँ क्या दिया है। हमारे पास दो ट्राइंगल्स है और वो दोनों ट्राइंगल्स जो है वो क्या है, सिमिलर है और उनके जो एरियाज है वो हमारे पास है। ठीक है, जो हमारा पहला ट्राइंगल है उसका एरिया है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरा जो ट्राइंगल है उसका एरिया है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमको क्या फाइंड करना है, उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है उसका रेशियो हमको फाइंड करना है। ठीक है, समझ में आया। चलो हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ पे अगेन हमारे पास दो ट्राइंगल है, तो दिस इज अवर ट्राइंगल 1 एंड दिस इज अवर ट्राइंगल 2। ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो क्या है, सिमिलर है। दिस इज गिवन, ओके, दिस इज गिवन। और क्या दिया है, इनके जो एरियाज है वो हमको दिए हैं। तो लेट ले लेते हैं कि इसका एरिया है A1 और इस ट्राइंगल का एरिया है A2। तो हमारे पास क्या है, A1 है, राइट, हमारे पास एरियाज है ना। तो हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा ट्राइंगल है इसका एरिया है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमारा दूसरा ट्राइंगल जो है उसका एरिया है कितना, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये गिवन है हमको। और हमको क्या फाइंड करना है, इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो फाइंड करना है। तो हम लोग लेट ले लेते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो क्या है, S1 और S2। तो हमको क्या फाइंड करना है, S1 अपॉन S2 जो है दैट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, ये फाइंड करना है। तो चलो अभी हम हमारा वो वाला कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट, यस, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ओके, ये थ्योरम क्या बोलता है, जब भी दो ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए, तो उनके एरियाज का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। और हमने करस्पॉन्डिंग साइड्स लिए हैं S1 और S2। बस ये है हमारा वो कॉन्सेप्ट। ओके, तो बताओ अभी हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बस कुछ नहीं करना है, ये जो वैल्यूज हैं, जो वैल्यूज हमारे पास है उसको पुट करो। A1 कितना है 9, तो इसके जगह पे हम लोग 9 पुट करेंगे। A2 कितना है 16, तो 16 पुट करेंगे। दैट इज इक्वल टू, अब देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं S1 अपॉन S2 का होल स्क्वायर, बरोबर।
ओके अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये स्क्वायर हमको हटाना है, राइट, क्योंकि हमको ये वाला रेशियो चाहिए। तो अगर ये स्क्वायर हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे। वेरी गुड, तो हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड हम लोग स्क्वायर रूट ले रहे हैं। ठीक है, चलो स्क्वायर रूट लेते हैं। तो ये हमने स्क्वायर रूट ले लिया, तो इससे क्या हुआ, ये स्क्वायर रूट हो गया कैंसल। अब ये क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो स्क्वायर रूट है वो न्यूमरेटर को भी मिलेगा और डिनोमिनेटर को भी मिलेगा। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 विल बी व्हाट, 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 16 विल बी व्हाट, 4। यस, दैट इज 3/4 इज इक्वल टू S1/S2। यानी कि ये दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो कितना मिला हमको, 3/4 मिला। दैट वाज वेरी सिंपल। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो वेरी गुड। अभी हम लोग करते हैं नेक्स्ट वन, प्लीज नोट डाउन कर लो इसको। तो चलो अभी हम लोग करते हैं नेक्स्ट वन। क्या दिया है देखो, बेस ऑफ द ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5, बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 एंड हाइट इज 6, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल्स। यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, हमारे पास दो ट्राइंगल्स है और उसके जो बेस है और हाइट्स जो है वो हमको गिवन है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम लोग फिगर बना देते हैं। वैसे तो फिगर की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको फिगर के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमारे पास दो ट्राइंगल है तो हम लोग ले लेते हैं हमारे दो ट्राइंगल। ठीक है, ये हमारा पहला ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल बना देते हैं, ये है हमारा दूसरा ट्राइंगल। ओके, नाम वगैरह कुछ दो मत, चलेगा, कोई जरूरी नहीं है कि नाम देना है। अब यहाँ पे क्या दिया है, ये जो हमारा पहला ट्राइंगल है उसका जो बेस है वो है 9 और हाइट क्या है, 5 है। ठीक है, तो हम लेट ले लेते हैं कि ये जो हमारा फर्स्ट ट्राइंगल है इसका बेस है B1 और हाइट क्या है, H1। तो बेस कितना है हमारे पास, 9। ठीक है, 9 लिख देते हैं और हाइट क्या है हमारे पास, 5, तो 5 लिख देते हैं। और जो ये हमारा सेकेंड ट्राइंगल है इसका बेस हम लोग ले लेते हैं B2 और हाइट ले लेते हैं H2। ठीक है, तो देखो हमको क्या दिया है यहाँ पे, बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। यानी कि हमारे पास बेस है, इस ट्राइंगल का जो बेस है वो है 10 और हाइट क्या है, 6 है। ओके, और हमको क्या फाइंड करना है, ये दोनों ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है, ये दोनों ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो जो है वो हमको फाइंड करना है। चलो बताओ यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, यस, वेरी गुड। यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा कि अगर हमको दो ट्राइंगल्स दिए हैं और उनका बेस और हाइट दिया है तो मतलब इनका एरियाज का जो रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ। ठीक है, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। यस, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या है ये कॉन्सेप्ट कि दो ट्राइंगल्स के एरियाज का जो रेशियो होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। यानी कि हमको किसका प्रोडक्ट लेना है, वो ट्राइंगल के बेसिस का और हाइट का प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, प्रोडक्ट लेना है मतलब क्या, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो चलो ये वाले कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया है। अभी हम सारे वैल्यूज जो है उसको पुट करेंगे और हमको ये दोनों ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो मिल जाएगा। दैट वाज वेरी सिंपल। चलो पुट करते हैं हम लोग वैल्यूज। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1 क्या है, देखो यहाँ पे 9 है, इंटू H1 क्या है, 5 है, अपॉन B2 क्या है, 10 है, H2 क्या है, 6 है। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे देखो क्या होगा, ये दोनों 3 के टेबल में जाएंगे और ये दोनों 5 के टेबल में जाएंगे, राइट। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। दैट इज A1/A2 इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 अपॉन 2 2 ज़ा क्या होगा, 4। यानी कि ये दोनों ट्राइंगल के एरियाज का जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू व्हाट, यस, दैट इज इक्वल टू 3:4। यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, समझ में आया। चलो इसको भी नोट डाउन कर लो। और एक बात, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर आपको सीटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले तो जो कॉन्सेप्ट्स है, यानी कि हर चैप्टर्स के जो कॉन्सेप्ट्स है उसको अच्छे से क्लियर कर लो। ठीक है, अच्छे से क्लियर कर लो। उसके बाद स्टार्ट करो हमारे टेक्स्ट बुक के एमसीक्यूज से। यस, जो हमारे टेक्स्ट बुक में एमसीक्यूज दिए हैं उसको अच्छे से सॉल्व करो। ओके, उसके बाद क्या करो, जो हमारा क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक में जो एमसीक्यूज दिए हैं
उसको अच्छे से सॉल्व करो। तो इसी के साथ आप सीईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। ओके, और वैसे तो मैं सेशन ले रही हूँ और मेरे जो सेशन है इसमें आपको हर टाइप के एमसीक्यूज मिलेंगे, यानी कि हर कॉन्सेप्ट्स के रिलेटेड आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। ओके, तो चलो प्लीज नोट डाउन दिस, फिर हम करते हैं नेक्स्ट वन। तो चलो अभी हम लोग करते हैं हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू। क्या दिया देखो, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। If the length of a side of the larger triangle is 20 centimeter, then the length of the corresponding side of the smaller triangle is dash। यानी कि क्या दिया है, हमारे पास दो ट्राइंगल्स है और वो दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है, और उनके एरियाज हमको दिए हैं। उनके एरियाज क्या है, एक का एरिया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरे ट्राइंगल का एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और हमको क्या दिया है कि वो दोनों ट्राइंगल में से जो लार्जर ट्राइंगल है उसका एक साइड का लेंथ हमको दिया है, और वो कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। ओके, और हमको क्या फाइंड करना है कि जो स्मॉलर ट्राइंगल है उसमें जो करस्पॉन्डिंग साइड है उसका लेंथ हमको फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम और अच्छे से समझेंगे इसको फिगर के थ्रू समझते हैं। देखो इस क्वेश्चन में एक है लार्जर ट्राइंगल और एक है स्मॉलर ट्राइंगल, तो हम उस हिसाब से ट्राइंगल बना देते हैं। सपोज करो कि ये है हमारा लार्जर ट्राइंगल और अभी हम बनाते हैं हमारा स्मॉलर ट्राइंगल। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा स्मॉलर ट्राइंगल, और हमको क्या दिया है कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो क्या है, सिमिलर है। दिस टू ट्राइंगल्स आर व्हाट, सिमिलर। ओके, अब देखो यहाँ पे ये ट्राइंगल को नेमिंग वगैरह देने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम पास नहीं करना है हमको, फटाफट हमको सॉल्व करना है। तो बस इतना हम लोग दो ट्राइंगल बना देंगे और ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है। अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे ये जो हमारा लार्जर ट्राइंगल है इसका एरिया ले लेते हैं A1, और ये जो हमारा स्मॉलर ट्राइंगल है इसका एरिया ले लेते हैं A2। और क्या करेंगे हम लोग, लेट कि ये जो हमारा लार्जर ट्राइंगल है और जो ये जो हमारा स्मॉलर ट्राइंगल है उसके करस्पॉन्डिंग साइड को ले लेते हैं, एक करस्पॉन्डिंग साइड को हम लोग ले लेते हैं S1 एंड S2। ठीक है, जैसे कि मानो कि ये जो हमारी साइड है लार्जर ट्राइंगल की वो है S1, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी, ये वाली, और उसको हमने लिया है S2। ओके, चलो अभी क्या क्या गिवन है देखो, हमको क्या दिया है, वो दोनों जो सिमिलर ट्राइंगल्स है ना उसका एरियाज है हमारे पास, वो क्या है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि लार्जर ट्राइंगल का एरिया है हमारे पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, बरोबर, 100 बड़ा है ना 36 से, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो किसका एरिया होगा, लार्जर ट्राइंगल का एरिया होगा। तो दैट इज हमारे पास A1 है कितना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमारे पास A2 क्या है, हमारे पास हमारे पास A2 है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और क्या दिया है, जो लार्जर ट्राइंगल है उसमें एक साइड का लेंथ हमको दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर। तो हम क्या लेते हैं कि ये जो लार्जर ट्राइंगल है इसमें ये जो साइड है वो हमारे पास है कितनी, 20 सेंटीमीटर। दैट इज हमारे पास S1 है कितनी, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमको क्या फाइंड करना है कि ये जो हमारी साइड है लार्जर ट्राइंगल में उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है स्मॉलर ट्राइंगल में उसका लेंथ फाइंड करना है। दैट इज हमको S2 क्या करना है, फाइंड करना है। दैट इज S2 इज क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? ओके, अब बताओ कैसे फाइंड करेंगे। यस, आप समझ गए होंगे। यहाँ पे हम कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, थ्योरम्स ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। थ्योरम क्या है वो, जब भी दो ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे, तो उनके एरियाज का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके, अभी इसके रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस अभी जस्ट किए हैं तो आपको पता ही होगा। चलो बस अभी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो A1 कितना है, देखो यहाँ पे A1 है हमारे पास 100, A2 कितना है 36, और यहाँ पे देखो S1 है हमारे पास कितना 20 ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, S1 की जगह पे हमने 20 लिख दिया और फिर ये होल स्क्वायर लगा दिया, अपॉन क्या, S2 तो फाइंड करना है, दैट इज S2 का स्क्वायर। चलो अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको 100/36 को ऐसे ही रहने दो। इसको देखो, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे 20/S2 का होल स्क्वायर। समझ में आया? यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो स्क्वायर है उसको हमने होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, 20/S2 का होल स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो ये स्क्वायर को हटाना है तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 100/36 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 20/S2 का
होल स्क्वायर। ठीक है, हमने बोथ साइड क्या लिया, स्क्वायर रूट लिया। इससे क्या हुआ, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट हो गया कैंसल। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो स्क्वायर रूट है वो न्यूमरेटर को भी मिलेगा और डिनोमिनेटर को भी मिलेगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज व्हाट, 10 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज व्हाट, 6। ओके, इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा, 20 अपॉन S2 बचा। बस अभी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो और हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ये जो S2 है इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, S2 को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, दैट इज 10 अपॉन 6। ये देखो, ये जो S2 यहाँ पे क्या है, डिवाइड में है, वहां पे शिफ्ट हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ओके, इज इक्वल्स टू 20। तो अभी देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा रेशियो है उसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। दैट इज ये जो 10 मल्टीप्लाई में है वो नीचे आ जाएगा डिवाइड में, और 6 यहाँ पे जो डिवाइड में है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। दैट इज S2 इज इक्वल टू 20 इंटू, हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो रेशियो है जब इस तरफ जाएगा तो वो रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका मतलब क्या, न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में। ठीक है, दैट इज ये 10 अपॉन 6 है तो इस तरफ आएगा तो वो हो जाएगा 6 अपॉन 10। तो दैट इज यहाँ पे 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, दैट इज S2 इज इक्वल टू 2 6 जा होगा, यस 12, यानी कि हमको S2 क्या मिला, 12 सेंटीमीटर मिला। यानी कि ये जो स्मॉलर ट्राइंगल है उसके करस्पॉन्डिंग साइड का जो लेंथ है, यानी कि जो S2 है वो हमको मिला 12 सेंटीमीटर। तो चलो बताओ यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है, यस ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे आपको शायद नहीं समझा हो तो मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे हमने क्या किया, सोल्यूशन पार्ट जो है वो अच्छे से देखो। ठीक है, यहाँ पे हमने सबसे पहले तो क्या किया, सारे वैल्यूज को अच्छे से पुट किया। A1 था 100, A2 था 36, S1 था 20, बरोबर। उसके बाद हमने यहाँ पे देखो, ये स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो स्क्वायर था उसको हमने होल स्क्वायर में लिख दिया। ठीक है, एक बार हमने ब्रैकेट लगाया और उसको होल स्क्वायर कर दिया। उसके बाद हमने ये स्क्वायर को हटाने के लिए बोथ साइड क्या लिया, स्क्वायर रूट लिया। ठीक है, बोथ साइड क्या किया, स्क्वायर रूट लिया। तो उसे ये यहाँ पे ये स्क्वायर रूट हो गया कैंसल, और यहाँ पे हमने ये स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई कर दिया। फिर हमने ये S2 को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो देखो यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये जो 10 अपॉन 6 है यहाँ पे उसको यहाँ पे शिफ्ट किया। तो ये जो 10 अपॉन 6 है जब इस तरफ जाएगा वो तो क्या हो जाएगा, 6 अपॉन 10 हो जाएगा। बस फिर उसको सिंप्लीफाई किया और हमको S2 मिल गया। ओके, चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम करते हैं नेक्स्ट वन। तो चलो अभी हम लोग करते हैं नेक्स्ट वन। क्या दिया देखो, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। If the area of the smaller triangle is 48 centimeter square, then the area of the larger triangle is dash। यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, हमारे पास दो सिमिलर ट्राइंगल्स है और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो हमको दिया है 2:3। ओके, और क्या दिया है देखो, इफ द एरिया ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर देन द एरिया ऑफ द लार्जर ट्राइंगल इज डैश। यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, जो हमारा स्मॉलर ट्राइंगल है उसका एरिया हमको दिया है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमको क्या करना है, जो लार्जर ट्राइंगल है उसका एरिया जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन तो आपको समझा ही होगा, बस इसको अभी हम लोग एक फिगर के थ्रू भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक स्मॉलर ट्राइंगल है और एक लार्जर ट्राइंगल है। ठीक है, तो ये हमने स्मॉलर ट्राइंगल तो बना दिया, अब हम एक लार्जर ट्राइंगल बना देंगे। ओके, अब देखो क्या दिया है हमको यहाँ पे कि ये दोनों क्या है, सिमिलर है। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है, ये हमको गिवन है। और हमको क्या दिया है, इनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो हमको दिया है 2:3। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे कि ये दोनों जो हमारे ट्राइंगल्स है उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स को हम लोग ले लेते हैं S1 एंड S2। ओके, और ये दोनों जो हमारे ट्राइंगल्स है इनके एरियाज को हम लोग ले लेते हैं A1 एंड A2। ओके, अब देखो क्या क्या गिवन है हमको कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो दिया है हमको 2:3। ओके, दैट इज हमको क्या दिया है, S1 अपॉन S2 जो है दैट इज इक्वल टू 2/3। ये गिवन है, राइट, ये गिवन है ना कि ये दोनों जो हमारे सिमिलर ट्राइंगल्स है उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है दैट इज 2:3। अब देखो यहाँ पे मेरे को आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, और वो क्या है, यहाँ पे देखो ये जो हमारा रेशियो है इसमें छोटा नंबर कौन सा है हमारा, 2, बरोबर।
तो 2 के आगे जो हम साइड लिखेंगे वो कौन से ट्राइंगल की साइड लिखेंगे? स्मॉलर ट्राइंगल की साइड लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो जो S1 है वो स्मॉलर ट्राइंगल की साइड है, और इस रेशियो में जो हमारा बड़ा नंबर है वो कौन सा है? 3। तो 3 के आगे हम किसकी साइड लिखेंगे? लार्जर ट्राइंगल की साइड लिखेंगे। तो ये जो हम रेशियो लिखते हैं ना, वो भी हमको बहुत सोच समझ कर लिखना है। अगर हमने गलती से कुछ ऐसा लिख दिया जैसे कि S2/S1 इज इक्वल टू 2/3, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब कैसे गलत होगा? अब देखो ये जो रेशियो है इसमें छोटा नंबर है 2, और 2 के आगे हमने जो साइड लिखी है वो लार्जर ट्राइंगल की साइड है, तो ऐसा चलेगा क्या? ये कोई सेंस बना रहा है? नहीं, है ना? तो ये जो रेशियो लिखते हैं ना हम, तो वो बहुत सोच समझकर हमको लिखना पड़ता है। ओके, चलो, तो हमको क्या दिया है? वो दो हमारे जो सिमिलर ट्राइंगल है उसका जो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो है 2:3। तो यही हमने लिख दिया। हमने सबसे पहले तो लेट लिया कि ये दोनों जो हमारे सिमिलर ट्राइंगल है उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स ले लेते हैं S1 एंड S2, और हमको उसका रेशियो दिया है 2:3। ओके, और क्या दिया है? जो हमारा स्मॉलर ट्राइंगल है उसका जो एरिया है वो दिया है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज हमारे पास A1 है ना? A1 इज द एरिया ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल, तो वो है हमारे पास 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमको क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है A2, यानी कि लार्जर ट्राइंगल का एरिया हमको फाइंड करना है। ओके, चलो हम लोग करते हैं। तो बताओ यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है? यस, यहाँ पे यूज होगा हमारा थ्योरम, दैट इज थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये थ्योरम क्या बोलता है कि जब भी दो ट्राइंगल्स क्या है? सिमिलर है, तो उनके एरियाज का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, बहुत ही इजी थ्योरम है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। चलो अभी हम सारे वैल्यूज को पुट करते हैं। ठीक है, A1 क्या है हमारे पास? 48/A2 हमको फाइंड करना है। यहाँ पे देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं सबसे पहले तो S1/S2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। दैट इज 48/A2 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो हमारे पास ये रेशियो है S1/S2 कितना है? 2:3। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2:3 का होल स्क्वायर। ओके, दैट इज 48/A2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ओके, चलो अभी बताओ हम लोग क्या करेंगे। अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे? अभी हम क्या करते हैं, एक मिनट, 48 यहाँ पे देखो ये जो डिवाइड में A2 है ना, इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, दैट इज 48 इज इक्वल टू 4/9 इंटू A2। यस, और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो रेशियो है उसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 48 इंटू ये जो डिनोमिनेटर में जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। दैट इज ये रेशियो जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, दैट इज 9/4 हो जाएगा यहाँ पे। दैट इज इक्वल टू A2। सबको समझाना, हमने क्या किया, ये रेशियो को इक्वल टू के इस तरफ शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा, ये रेशियो जो है वो रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज 9/4 हो जाएगा। चलो बस अब इसको सॉल्व करो। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। दैट इज 12 इंटू 9 इज इक्वल टू A2। तो 12 इंटू 9 होता है 108, बरोबर। तो दैट इज A2, यानी कि हमको हमारे लार्जर ट्राइंगल का एरिया मिल गया, दैट इज 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो ऑप्शन है क्या ये वाला? हाँ, ऑप्शन A इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया? ओके, तो चलो प्लीज नोट डाउन कर लो, फिर हम करते हैं नेक्स्ट वन। तो चलो अभी हम लोग करते हैं हमारा नेक्स्ट वन। क्या दिया है देखो, 2 triangles will be similar if their corresponding dash are the same। यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, 2 triangles जो है वो सिमिलर कब होते हैं? जब उनके करस्पॉन्डिंग डैश क्या होते हैं? सेम होते हैं। अब यहाँ पे देखो ये जो डैश है यहाँ पे क्या आएगा, जब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं? सेम होते हैं, या उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो क्या होते हैं? सेम होते हैं, या उनके करस्पॉन्डिंग हाइट्स क्या होते हैं? सेम होते हैं, या फिर क्या है, ऑप्शन डी क्या बोलता है, नन ऑफ दिस, यानी कि इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। चलो बताओ, 2 ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर कब होते हैं? बताओ,
बताओ बताओ। यहाँ पे देखो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। दो ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर कब होते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब भी दो ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो उनके एंगल्स और साइड्स के बीच में क्या रिलेशन होता है वो हमको पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जब भी दो ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग, ठीक है, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच में क्या रिलेशन होता है वो हमको पता होना चाहिए। एंड आई नो आप सबको पता है। अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि जब भी दो ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रेंट का मतलब सेम ही होता है। और जब भी दो ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, इन प्रपोर्शन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, इन प्रपोर्शन होते हैं। हमेशा याद रखना ये। तो जब भी दो ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं, और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, इन प्रपोर्शन होते हैं। इन प्रपोर्शन का मतलब क्या है कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमेशा एक चीज याद रखना कि सिमिलर ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो कॉन्ग्रेंट नहीं होते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रेंट नहीं होते हैं, कॉन्ग्रेंट नहीं होते हैं। क्या होते हैं वो इन प्रपोर्शन होते हैं। इन प्रपोर्शन का मतलब क्या, उनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, कॉन्ग्रेंट नहीं होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो चलो बताओ यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे क्या दिया है, करस्पॉन्डिंग डैश आर द सेम, यानी कि करस्पॉन्डिंग डैश आर द सेम। क्या सेम होते हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, है ना। यानी कि यहाँ पे आएगा हमारा ऑप्शन बी, दैट इज एंगल। यहाँ पे आएगा एंगल, दैट इज जब भी दो ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, समझ में आया। चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम करते हैं लास्ट वन आज का। तो चलो अभी हम लोग करते हैं हमारा आज का लास्ट एमसीक्यू। क्या दिया है देखो, टू ऑब्जेक्ट्स दैट हैव सेम शेप बट आर डिफरेंट इन साइज आर सेड टू बी डैश। यानी कि यहाँ पे क्या बोला है, अगर दो ऑब्जेक्ट्स है और उनका जो शेप है वो क्या है, सेम है, और उनकी जो साइज है वो क्या है, डिफरेंट है, तो इसका मतलब वो जो दो ऑब्जेक्ट्स है वो क्या होंगे, क्या वो सिमिलर होंगे, क्या वो कॉन्ग्रेंट होंगे, क्या वो आइडेंटिकल होंगे, या इसमें से कुछ भी नहीं होंगे। तो चलो बताओ क्या आंसर होगा हमारा। यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, समझ में आया, ये नहीं समझ में आया होगा क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया ही नहीं है। तो चलो मैं बता देती हूँ। एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी ऑब्जेक्ट्स के जो शेप है वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, और उनका जो साइज है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। उनका जो साइज है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसका मतलब वो जो ऑब्जेक्ट्स है वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ओके, क्या होंगे, वो सिमिलर होंगे। तो एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी ऑब्जेक्ट का शेप जो है वो क्या है, सेम है, लेकिन साइज जो है वो क्या है, अलग अलग है, यानी कि डिफरेंट है, तो मतलब वो ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब फॉर एग्जाम्पल चलो बता देती हूँ, एग्जाम्पल भी बता देती हूँ आपको। यहाँ पे देखो, अभी मैं कुछ भी ऑब्जेक्ट ले सकती हूँ, जरूरी नहीं है कि ट्राइंगल ही लेना चाहिए हमको, सर्कल भी ले सकते, कुछ भी ऑब्जेक्ट लो, बस ऑब्जेक्ट लेना है। मैंने ट्राइंगल ले लिया, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो यहाँ पे देखो, ओके, यहाँ पे देखो, ये दोनों जो हमारे ट्राइंगल है, उनका जो शेप है वो क्या है, सेम है, बरोबर, लेकिन उनकी जो साइज है वो क्या है, डिफरेंट है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों जो ऑब्जेक्ट्स है वो क्या है, सिमिलर है। ठीक है, समझ में आया। अब देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देती हूँ कि अगर समझो कि हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स है जिसका शेप जो है वो क्या है, सेम है, और उनका जो साइज है वो भी क्या है, सेम है, तो वैसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेंट बोलते हैं। यानी कि वैसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रेंट ऑब्जेक्ट्स। ओके, जब भी ऑब्जेक्ट्स का शेप और साइज दोनों ही सेम होता है तो वैसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कॉन्ग्रेंट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है,
तो चलो इसी के साथ हमारा MCQs खत्म हुआ। तो मैं आपको ट्राई करूंगी कि मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ MCQs दूं, तो डोंट वरी, मैं बता दूंगी जब मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए MCQs दूंगी तब, ठीक है। मैं सोच रही हूँ कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और जो हमारा ये चैप्टर है दैट इज सिमिलैरिटी, इसके कुछ MCQs मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूं, ठीक है। तो जब मेरा बना के हो जाएगा, यानी कि जब मैं PDF बना दूंगी तो मैं आपको जरूर बता दूंगी। ओके, तो चलो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।